हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केसलेट डीआई। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आईबीपीएस एएफओ के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैंने उसमें डीआई एंड नंबर सीरीज की काफ़ी वीडियोस पोस्ट की हैं। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक केसलेट डीआई का भी अगर हम बात करें तो जो वेटेज रहता है एक केसलेट डीआई, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो उसमें एक केसलेट डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, यानी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। तो अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो वेटेज इज 5 क्वेश्चंस का 5 मार्क्स। तो ये वेटेज कम नहीं है, यानी हमें केसलेट पे भी फोकस करना है और उसे भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और अगर हम केसलेट की बात करें, जो हमारे एग्जाम में केसलेट आ रही है वो किस लेवल की आ रही है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही है, मॉडरेट लेवल आ रही है, यानी हम उसे एग्जाम में विद इन टाइम कर सकते हैं और हमें उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं, जब भी सबसे पहले मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ कि कोई केसलेट गिवन होती है तो पहले हमें उसके 2-3 लाइंस को रीड करके ये डिसाइड करना होता है कि उसमें जो केसलेट हमें गिवन है उसमें जो डाटा है वो किसी टेबल ग्राफ में या किसी वेन डायग्राम में या किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा या डायरेक्टली हमें लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। आपके पास देखिए एग्जाम में दो तरीके की केसलेट देखने के लिए मिलती है। एक पर्टिकुलर अगर हम कहें तो अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड, यानी वो हमारे 2-3-4 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी 2-3 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को मर्ज करके एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे हमें लाइन बाय लाइन ही सॉल्व करना होता है, जिसमें डाटा किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी उसमें पर्टिकुलर किसी ना किसी अर्थमेटिक टॉपिक का ही कॉन्सेप्ट होगा और एक टॉपिक का नहीं, मोर देन वन। ठीक है, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम डायरेक्टली क्या करें, कोई पहले उसे ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करें देन क्वेश्चन, उस पे हमें लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, उसी के रिस्पेक्ट में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट कुछ केसलेट हमारी कैसी होती है जिसमें हमें 2-3 लाइंस को रीड करते ही क्लियर हो जाता है कि ये डाटा किसी ना किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या टेबल ग्राफ के फॉर्म में या फिर अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में। तो हम डिफरेंट जो केस होते हैं डिफरेंट ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम यहाँ पे सारे ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। देखो 90% तो टेबल ग्राफ में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, 10% आजकल वेन डायग्राम पे बेस्ड भी केसलेट भी एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ये ना हो कि इस बार हमारे एग्जाम में वेन डायग्राम में ही कन्वर्ट होने वाली केसलेट आ जाए, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों करवाऊंगी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखते हैं कि वो किस ग्राफ के फॉर्म में डाटा कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर हम अर्थमेटिक पे बेस भी लेके आऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो केसलेट है उसमें किस ग्राफ फॉर्म में हमारा डाटा कन्वर्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो केसलेट दी है, ठीक है, उसकी फर्स्ट लाइन अगर हम रीड करते हैं, देयर आर दी 100 स्टूडेंट इन ए कॉलेज, आउट ऑफ दी 100 स्टूडेंट सम अपीयर इन द एग्जाम XYZ एंड सम नॉट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट नॉट अपीयर इन एनी एग्जाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अपीयर इन द एग्जाम जेड ओनली। तो ये बात ओनली जब वर्ड लग जाता है और 3 एग्जाम का डाटा दिया है, ठीक है, जिसमें हमें ये भी बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट इन एग्जाम में अपीयर हुए हैं और कुछ नहीं, तो सम और सम नॉट, ठीक है, एंड ओनली, ठीक है, या ओनली जेड एग्जाम में। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा वेन डायग्राम में यूज होता है। ठीक है, तो हमें 2-3 लाइन से ही हमेशा अंदाजा हो जाएगा कि डाटा वेन डायग्राम या टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस डीआई में, इस केसलेट डीआई में हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 3 सेक्शन दिए XYZ और उसमें क्लियर बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इन एनी एग्जाम, ठीक है, इज इक्वल टू दी, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम जेड ओनली। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन भी अगर हम एक और लाइन रीड कर लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम Y इज 360 एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम X एंड Y ओनली। ठीक है, X एंड Y ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम Y एंड Z ओनली। तो ये बात क्लियर होती है यहाँ से कि हमारा जो डाटा है वो वेन डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम इस डाटा को किस में, वेन डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो हमें डाटा दिया है, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया, हमें यहाँ पर पजल फॉर्म में दिया है कि इस एग्जाम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर किए हैं या अपीयर हुए हैं, ठीक है, वो इसके इक्विवेलेंट है।
नंबर वैल्यू में के फॉर्म में नहीं दिया है। अगर ओवरऑल हम देखें तो हमें सिर्फ एक वैल्यू 360 दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड सेकेंड वैल्यू अगर हम कहें तो 4% विजिबल हो रही है नंबर्स की फॉर्म में, और कोई भी डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं, और एक रेशियो दिया है 2:3। तो ये बात तो क्लियर होती है ना कि ये वेन डायग्राम में जो डाटा वेरिएबल एज्यूम करने होंगे वो वेरिएबल ही होंगे, ठीक है, नंबर्स नहीं है। और जब नंबर्स नहीं होता तो हमारे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है एज कंपैरिजन अगर नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। और आजकल जो डीआई और केसलेट डीआई आ रही है उसमें यही है कि आपके पास डाटा डायरेक्ट फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, वेरिएबल की फॉर्म में होता, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, वेरिएबल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की फॉर्म में, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या है, वही है आपके पास 3 एग्जाम्स है, तो 3 एग्जाम्स के लिए आपको जैसे 3 एग्जाम के लिए वेन डायग्राम में वेन डायग्राम ड्रॉ होता है तो वही पॉइंट से हम डिस्कस उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तीनों आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट तीनों एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, ठीक है, कुछ इनमें से 2 एग्जाम में अपीयर होंगे। ये बात क्लियर है। चलिए अब बात करती हूँ, ये है एग्जाम एक्स, ये है एग्जाम वाई, ठीक है, और ये है एग्जाम जेड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहली लाइन क्या दी है, ठीक है, हमें सबसे पहली लाइन बताई गई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट अपीयर इन एनी एग्जाम, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम जेड ओनली, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए यानी इस पूरे तीनों सर्कल में कहीं नहीं आएंगे, यानी अगर हम कहें तो तीनों में से किसी में भी किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए वो स्टूडेंट, तो वो इस तीनों सर्कल से बाहर यानी इस स्क्वायर के बीच में आएंगे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स में से होंगे, बट इन तीनों एग्जाम में वो स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, अपीयर नहीं हुए, तो यानी उसे बाहर लूंगी। तो मैं उसे क्या एज्यूम करती हूँ, जो तीनों एग्जाम में अपीयर नहीं हुए उसे मैं ए मान लेती हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो ए मानती हूँ, अगर इनकी वैल्यू ए है इस स्क्वायर के अंदर और इन सर्कल से बाहर, ठीक है, जो तीनों एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट है, जो ओनली जेड एग्जाम अपीयर है। ओनली जेड वाला सेक्शन कौन सा होगा, तो देखो ओनली जेड वाला सेक्शन ये होगा जिसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो, यानी एक्स एंड वाई वाला, सॉरी वाई एंड जेड वाला एंड एक्स एंड जेड वाला एंड इन तीनों का इंटरसेक्शन नो, ओनली जेड का है। तो ये वाला सेक्शन जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, ए ही है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, ए ही। तो इस कलर से मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कौन सा पार्ट ओनली जेड को डिफाइन करता है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका ओनली जेड को शो करता है, ठीक है, तो ये भी मैंने ए मान लिया। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास दिया है टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल इज 1000, ये बात क्लियर दी हुई है स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट लाइन सेकेंड लाइन हमारे पास दी है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम वाई, एग्जाम वाई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए ना, यानी वाई की वैल्यू हमें 360 दिया, और वाई तो कंप्लीट ही होगा, y की वैल्यू कितनी दी है 360, और आपके पास क्लियर बताया गया जो 1000 स्टूडेंट है वो अपीयर एग्जाम में हुए भी, जो हुए हैं XYZ एग्जाम में और सम नॉट, इनकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये 1000 का डाटा भी ध्यान रखिए कि नॉट और मतलब ओवरऑल अगर हम कहें ये ए भी उसमें इंक्लूड है 1000 में, ऐसा नहीं है कि ए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दी है, द रेशियो ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम एक्स एंड वाई ओनली, एक्स एंड वाई ओनली कहा गया तो कौन सा पार्ट इसे शो करेगा, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स एंड वाई ओनली की बात है ना, ठीक है, तो एक्स एंड वाई ओनली में ये वाला पार्ट होगा सिर्फ, ठीक है, ये 3 वाला पार्ट नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक्स एंड वाई वाले, सॉरी एक्स एंड वाई ओनली, एक्स एंड वाई है ना, तो एक्स एंड वाई वाला ये पार्ट होगा, सॉरी उसके नेक्स्ट लाइन है वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स एंड वाई की बात करें तो एक्स एंड वाई में कौन सा पार्ट होगा सिर्फ, ठीक है, तो देखिए एक्स एंड वाई में सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, येलो वाला, ठीक है, और ये हमारे को इसका रेशियो और सेकंड किसका, सेकंड रेशियो में बताया वाई एंड जेड, तो वाई और जेड में ये वाला पार्ट है,
ठीक है, इसे भी मैं डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ। y एंड z वाला ये वाला पार्ट है, y एंड z ओनली। ठीक है, तो इसमें रेशियो कितना है, 2:3 है। इसमें जो x एंड y जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया ओनली, ठीक है, तो उसमें ये थर्ड वाला तीनों ने जो एग्जाम क्लियर किया है वो इंक्लूड नहीं होंगे। x एंड y ओनली का मतलब, बार बार रिपीट कर रही हूँ, x एंड y का इंटरसेक्शन पॉइंट तो टोटल ये होता है, बट ओनली x एंड y है तो सिर्फ इतना पार्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, और y एंड z का ओनली है तो ये वाला पार्ट होगा, और इसमें रेशियो है 2:3। रेशियो जब गिवन है इसमें 2:3, तो मैं इसे एज्यूम कर लेती हूँ 2x, और इसे एज्यूम कर लेती हूँ 3x। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए अब क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन x एंड z इज x एंड z बोथ, बोथ बोला है तो पॉइंट समझना, x एंड z बोथ पे कौन सा वाला पार्ट होगा, तो x एंड z पे बोथ पे ये वाला पार्ट होगा पूरा इंक्लूडेड, यानी जिसमें 3 इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि x एंड z के साथ ओनली नहीं लगा, ये पॉइंट यहाँ पे समझना, x एंड z के साथ ओनली नहीं लगाया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम x एंड z, ठीक है, बोथ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन ओनली z एग्जाम। ओनली z एग्जाम अपीयर करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, a, ठीक है, और x एंड z अपीयर करने वाले क्या है, यानी ये वाला पूरा सेक्शन उसका हाफ, हाफ तो यानी ये वाला सेक्शन वाले कितने हो जाएंगे, a/2, ठीक है, यानी ये पूरा सेक्शन अगर मैं कहूं तो ये a/2 को डिफाइन करता है, जिसमें ये वाला सेक्शन भी इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए हमारे पास क्या दी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन x, ठीक है, इन x एग्जाम ओनली, x एग्जाम में ओनली में कौन सा सेक्शन आएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है, वो क्या है 50% मोर देन दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन y ओनली। y ओनली का डाटा नहीं है तो डिपेंडेंसी y ओनली पे, यानी इस लाइन को अभी मैंने क्या किया, स्किप किया है, तो मैं इस पे ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इस लाइन को अगर मैं स्किप कर रही हूँ ना तो ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट कर दिया कि अगेन मैं इस पे वापस आऊंगी। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन दी all 3 exam is 4% of the total number of student in college। जो all 3 एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं ना वो 4% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1000 का 4%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40, कितना होगा 40, यानी ऑल 3 एग्जाम्स में जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास 40, यानी इस मिड वाले सेक्शन में कितनी वैल्यू आ जाएगी 40। अब ये वैल्यू 40 है, पॉइंट समझना, पर ये 40 a/2 की वैल्यू में इंक्लूड है 40, a/2 की वैल्यू में 40 इंक्लूड है, ठीक है, ये a/2 पूरे को शो कर रहा है, अगर a/2 की जो वैल्यू आएगी उसमें 40 इंक्लूडेड पार्ट है, बट 2x एंड 3x में ये इंक्लूडेड पार्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। मेन इंपॉर्टेंट इस केसलेट में यही शो हो रही है, जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट के लिए वो यही पार्ट रहेगा, तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन y एग्जाम। y एग्जाम में जो स्टूडेंट अपीयर हुए सेम है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन y एंड z ओनली। y एंड z ओनली में कौन से स्टूडेंट थे 3x, तो ओनली y में भी वही स्टूडेंट है, तो यानी ये भी कितना होगा 3x, ठीक है, y एंड z ओनली में कितने हैं 3x, और वही स्टूडेंट क्या है, सेम स्टूडेंट क्या है, ओनली y एग्जाम में है, तो वो कितने हो जाएंगे 3x। अब देखिए हमने एक लाइन मिस की थी जिसपे डिपेंडेंसी y एग्जाम ओनली पे थी, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ y एग्जाम में यानी y एग्जाम ओनली में अपीयर हुए उन पे डिपेंडेंसी थी x की, तो वो क्या था 50% मोर है, 50% मोर है x ओनली में जो अपीयर हुए, ठीक है, किसका y ओनली पे, तो वो 3x है, तो 3x का 50% मोर यानी 150%, तो इसका 150% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 के 40.4.5x, तो आपके पास ये x ओनली का जो सेक्शन है स्काई कलर का, ये कितना डिफाइन कर रहा है, तो ये आपके पास डिफाइन करेगा 4.5x, ठीक है, 4.5x, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास ओवरऑल सारी वैल्यूज ड्रॉ कर चुके हैं और आपके पास y की वैल्यू 360 दी है, y की वैल्यू कितनी दी है 360, तो हम इसके इक्विवेलेंट यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, y की वैल्यू 360 दी है, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए y हमारे पास 360 और y किस किस के इक्विवेलेंट है,
y किस किस के इक्वलेंट है, तो y इक्वलेंट है, फर्स्ट यहां से कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, 2x प्लस में 40। देखो 2x में 40 इंक्लूड नहीं है तो 40 को मैं अलग से लूंगी, 2x प्लस 40 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x, ये किसके इक्वलेंट है, 360 के। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 40 इधर जाएगा तो 320, ठीक है, और ये 3x एंड 3x एंड 2x इज 8x, तो x इक्वल में 40, x की वैल्यू इज 40, x की वैल्यू 40 आ गई, तो अब हम सारे में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 3x टोटल सम हमारे को कितना दिया है, 1000, और 1000 किसका सम है, पहले पॉइंट समझना। मैं यहाँ पे x एक साथ ले लेती हूँ, 3x प्लस 3x इज 8x, 8x प्लस 2x, 3x प्लस 3x इज 6x, सॉरी, और 6x प्लस 2x इज 8x, ठीक है, 8x प्लस 4.5x इज 12.5x। अब इस a/2 में 40 इंक्लूड है, तो मैं a/2 लूं या a/2 माइनस 40 लूं और फिर 40 लूं, तो मैं डायरेक्टली a/2 ले लेती हूँ, ये पॉइंट समझना। अब ये मत सोचिएगा कि मैम 40 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 40 जो है a/2 का इंक्लूडेड पार्ट है, तो मैं 40 इसलिए नेग्लेक्ट कर दूंगी, 40 को नहीं कंसीडर करूंगी। देन ये वाला a एंड देन ये a, ये किसके इक्विवेलेंट है, 1000 के। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी 40, 12.5 इंटू 40 इज 500, तो ये वैल्यू मेरे पास 500 आ जाएगी, और इनका सम करूंगी तो ये आपके पास 5/2a आएगा, किसके इक्विवेलेंट, 1000। ये डिडक्ट करेंगे तो 5/2a किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, 500 के। तो a की वैल्यू देखिए 5 से ये 100, तो a की वैल्यू इज 200, तो a की वैल्यू 200 आ गई, तो यहां से हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3x कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x इज 40 तो 3x इज 120, 2x इज 80, ठीक है, 3x इज 120, a की वैल्यू इज 200, ठीक है, a/2 इस पूरे सेक्शन को बता रहा है। अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए तो ये टोटल a/2 इज a इज 200, तो a/2 इज a is 200, तो a/2 is 100, ये पूरा सेक्शन 100 है और इसमें 40 है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, अगर सिर्फ मुझे इस वैल्यू की चाहिए तो 100 माइनस 40 इज 60, अगर सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए तो 60, ठीक है, और 4.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 4 इज 160, 180, ठीक है, और एज आपके पास 200 है, तो हमने यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, हमने इस केसले डीआई को एक ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्राफ में हमने डाटा डायरेक्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल से। अब हमसे क्वेश्चंस में कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर एट लीस्ट 2 एग्जाम, मिनिमम जो 2 एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। तो मिनिमम एटलीस्ट 2 एग्जाम में अपीयर हुए, यानी 3 में भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 होने चाहिए। तो वो हमारे पास कौन कौन से सेक्शन होंगे, पहले आपको ये समझना, ठीक है, तो वो हमारे पास होंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये, इसकी वैल्यू हमने 60 फाइंड की थी, क्योंकि ओवरऑल a/2 की वैल्यू आपके पास 100 थी, ठीक है, a/2 की वैल्यू 100 थी, जिसमें 40 ये था, ये पार्ट 60 होगा, ठीक है, और ये आपके पास अलग से ही पार्ट था 2x और 3x, ये अलग ही, क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड लगा हुआ था। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 120, 2x की वैल्यू कितनी है, 120, सॉरी 2x की वैल्यू इज 80, टू एक्स की वैल्यूज 80। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 120 इज 220, 220 प्लस 80, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, 80 इज 300, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5th है, ठीक है, 220 प्लस 80 इज 300, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन 2 एग्जाम ओनली, जो सिर्फ ओनली 2 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x, 3x, और यहाँ पे ये 60 थी, 2x की वैल्यू इज 80, ठीक है, और अगर हम 3x की वैल्यू की बात करें 120, 120 प्लस 80 इज 200 और 260, उससे 40 लेस ही तो होंगी एटलीस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन से, तो 260 इज आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर एट मोस्ट 2 एग्जाम,
ठीक है, जो क्या है एटमॉस 2 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास एटमॉस 2 एग्जाम यानी ज्यादा से ज्यादा जो 2 एग्जाम में अपीयर हुए तो हमें उससे कम से कंसीडर करना है। तो पहले हम ओनली वाले कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओनली वाले से कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नन वाली वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या है ए, ठीक है, ए की वैल्यू इज 200। सेकेंड हमारे पास जो आपके पास ओनली सिंगल वन एग्जाम में क्लियर हुआ है, तो वो आपके पास 3x एंड 4x 4.5x एंड ए। तो आपके पास ए 3x एंड 4.5x, तो a की वैल्यू फिर अगेन 200, 3x की वैल्यू इज 120 और 4.5 की इज 180। सेकेंड इज एट मोस्ट 2 एग्जाम, तो 2 एग्जाम वाले कितने हैं 2x एंड 3x एंड 60 सीधा लिख रही हूँ, तो 2x एंड 3x इज 5x, 5x की वैल्यूज डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं 200। अब इनका सम कर लीजिए 200 200 इज एंड 200, ये कितना हो गया डायरेक्टली आपके पास 800, 600 600 प्लस 300 इज 900, ठीक है, तो आंसर इज 900, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें। अच्छा ये 60 मिस कर दिया, ये हमने 60 मिस कर दिया, 900 प्लस 60 इज 960, ठीक है, 900 प्लस 60 इज 960। तो टोटल एटमॉस जो 2 एग्जाम, तो हम उसमें एटमॉस का मतलब क्या है जो ज्यादा से ज्यादा बस 2 एग्जाम, तो यानी हमने क्या यहाँ से स्टार्ट किया जो कोई भी नन एग्जाम में अपीयर हुए, देन यहाँ सबसे पहले हमने ओनली 1 एंड देन 2 एग्जाम्स, ठीक है, तो हमने उनको कंसीडर किया ओनली 2, ओनली वर्ड लगेगा ओनली 2, ठीक है, तो उसका सम इज 960। ये बात क्लियर है। चलिए, और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, सोचिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। हमारे पास 3 एग्जाम वाला ओनली कितने हैं 40, ठीक है, 1000 माइनस 40, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी सीधा 960, ठीक है, टाइम हमने इंक्लूड करने में किया, तो आपको ये सोचना है, ठीक है, लास्ट में मैंने बताई नहीं तो। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट नॉट अपीयर इन वाई एग्जाम, वाई एग्जाम में जो अपीयर नहीं हुए 1000 में से वाई एग्जाम वाले डिडक्ट कर दीजिए, टोटल इज 1001 और वाई एग्जाम में 360, तो उसमें से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 640, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड एग्जाम में जो क्लियर अपीयर हुए हैं स्टूडेंट, तो वो सेक्शन फाइंड कर लीजिए, ठीक है। एक्स में अगर हम देखें तो आपके पास 4.5x 2x एंड 40, और ये ओवरऑल अगर मैं लेती हूँ ना तो ये 100 आता है, ठीक है, ये ओवरऑल अगर हम लेते हैं तो ये 100 आता है, और आपको ध्यान रखना है जेड और एक्स दोनों लेना है, तो कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ए और ये 3x। अब आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे जो हमारे एक डिफरेंट ग्राफ पे बेस्ड होगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।